का अर्थ देने वाली पंक्ति श्री तुलसीदास जी ने कही। और भगवान वर्णन करते गए, अंत में कहा, जाते बेगी द्रवों में भाई, असभम भगति भगत सुखदाई। मैं तो भगवान की भक्ति से बड़ा प्रसन्न। भगवान कहते हैं भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है, भक्ति मुझे बस में कर लेती है और भक्ति के बस में रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सचमुच जहां वाद वहां विवाद और जहां अनुराग वहां आनंद। मुझे एक विनोद की बात याद आई। एक बार वेदांत सम्मेलन हुआ, बड़े बड़े प्रकांड पंडित इकट्ठे हुए मध्य प्रदेश के शहर होशंगाबाद में। महाराज किसी ने अद्वैतवाद की स्थापना की, किसी ने विशिष्टाद्वैतवाद की, किसी ने शुद्धाद्वैतवाद की। 3 दिन सम्मेलन चला और विद्वानों के लिए आनंद की बात थी। सब अपने अपने मत के अनुसार इन वादों का अर्थ ग्रहण कर रहे थे। एक विद्वान किसी व्यक्ति के घर ठहरे थे, चलने लगे तीसरे दिन, तो उन्होंने कहा कि अब मैं चलूं, आपने बड़ा स्वागत सत्कार किया। अच्छा, 3 दिन वेदांत सम्मेलन हुआ, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, आपको कौन सा वाद समझ में आया? वो सज्जन हाथ जोड़ के बोले, कहने लगे, नाराज मत होना, हमें तो हमारा होशंगाबाद ही समझ में आता है, बाकी ये कुछ भी समझ में नहीं आता है। हम तो भैया भगवान का नाम जानते हैं, भगवान के आश्रित रहते हैं। और वो विद्वान इतने हंसे, आनंदित हुए कि भैया तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं, तुम तो भगवान को जैसे मानते हो वैसे मानो। और इस तरह भगवान ने भक्ति का निरूपण किया, भक्ति का। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने पंचवटी में रहकर सत्संग किया। इसका आशय यह है कि हमें भी मनुष्य शरीर में रहकर सत्संग करते रहना चाहिए, निरंतर सावधान सत्संग। क्यों? ये पंचवटी है, इसलिए सत्संग करते रहें तो ठीक। लेकिन एक अद्भुत बात है, सत्संग जैसे ही पूरा हुआ वैसे ही तुलसीदास जी लिखते हैं, सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण कर दहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी गई एक बार, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। देख बकल भई जुगल कुमारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। देख बिकल भई जुगल कुमारा, जुगल कुमारा। शूर्पणखा आई। अच्छा, कई बार लोग ये सुनकर बड़े परेशान होते हैं कि इतना बढ़िया सत्संग हो रहा था, ये शूर्पणखा सत्संग के तुरंत बाद क्यों आई? सत्संग के बाद ही आ गई? ऐसा प्रश्न वे ही लोग करते हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पढ़ाई के बाद परीक्षा क्यों होती है। पढ़ाई के बाद तो परीक्षा होगी। तो सत्संग की पढ़ाई सच्ची की कच्ची, यह परीक्षा लेने के लिए शूर्पणखा, शूर्पणखा माने वासना, ये वासना आती है कि सत्संगी सच्चे की कच्चे। अच्छा, शूर्पणखा उतनी सुंदर है नहीं जितनी बनकर आई। रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंच जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। बचन तो एक बोली, मुस्कुराई बहुत ज्यादा। और कहा क्या, तुम सम पुरुष, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है।
ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो राक्षस कुल में कोई भक्त तो हुआ जो भगवान की प्रशंसा कर रहा है कि आपके जैसा कोई पुरुष नहीं, त्वमादि देवा पुरुषः पुरा। ब्रह्मा जी ने जो देखा तब तक शूर्पणखा बोली न मोसम नारी। ब्रह्मा जी ने कहा सब गड़बड़ कर दिया इसने। तो शूर्पणखा आगे बोली कि राम जी ना आपकी भूल ना हमारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। यह तो ब्रह्मा जी ने ही लिखा है। बेचारे ब्रह्मा माथा पीट रहे थे कि हमने कब शूर्पणखा का संयोग लिखा है। राम जी ने श्री सीता जी की ओर देखा, इनका ब्रह्मा जी ने संयोग आपके साथ नहीं लिखा। क्यों? इनके पिता जनक जी कह रहे थे लिखा न विधि वैदेही विवाह। अब ब्रह्मा जी भी तो उन्हीं के विवाह लिखे जिनको जन्म दे, पर मेरा तो लिखा है। राम जी ने कहा तो इतने दिन तुम कुमारी कैसे रही? मैं गई थी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक त्यों नहीं। तीनों लोकों में कोई मेरे लायक पुरुष नहीं। कौन गया था देखने? आपके भाई साहब या परिवार का कोई? नहीं, हमारे यहां तो हम खुद जाते हैं। देखो खोज, हम ही ने खोज कर देखा। राम जी ने कहा फिर हमें देखकर क्या विचार है? का ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना किछु तुम ही निहारी। आपको देखकर कुछ मन मान गया है, कुछ। हाँ ठीक है, वैसे तो नहीं लेकिन ठीक है। राम जी ने श्री सीता जी की ओर देखकर कहा कि मेरा तो विवाह हो गया है, पर भगवान ने एक व्यंग किया, अहाई कुमार मोर लघु भ्राता। मेरा भाई कुमारा है। वो कुमार कैसे? अब तक जब आपका विवाह हुआ तो उनका विवाह को कुमारी कैसे? भगवान ने कहा शूर्पणखा जैसे तुम कुमारी हो, क्योंकि शूर्पणखा का भी विवाह हो चुका था, पर वो कह रही ताते अब लग रही कुमारी। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी भी वैसे ही कुमारे हैं। कई बार लोगों को लगता भगवान झूठ क्यों बोल गए, शूर्पणखा बोले तो बोले, और भगवान ने ऐसा क्यों कहा, और भगवान बिल्कुल झूठ नहीं बोले, उसी की भाषा में उत्तर दिया। आप ऐसे समझो दो लड़के, एक का नाम रामू एक का नाम श्यामू, दोनों गरीब, दोनों को मिठाई खाने का बहुत मन, पैसा किसी के पास नहीं। सवेरा हुआ कि चलो मिठाई बनते ही देख लेंगे, कुछ तो आंखें तृप्त होंगी, फिर खाने को मिलेगी तब देखी जाएगी। गए सवेरे सवेरे जलेबियां बन रही थी, अब देखा तो और मन माना ही नहीं। श्यामू ने कहा कि पैसा तो बाद में मांगेंगे, पहले ही गया। और हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? हलवाई ने कहा 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो। और 250 ग्राम जलेबी लेके खाने लगा। रामू ने कहा पैसा तो इसके पास भी नहीं था, ऐसे आराम से जलेबी खा रहा है, तो हम भी तो जा सकते हैं। तो थोड़ी देर में रामू, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो। अब रामू ने जलेबी खाना शुरू किया, तब तक श्यामू खा चुका था। और जैसे कहा हलवाई ने कहा पैसे, श्यामू बोला क्या दुकानदारी करते हो, आते ही 10 का नोट दिया था, 5 रुपए वापस करो। अब श्यामू कहे कि नोट दिया, हलवाई कहे कि नहीं दिया, दोनों में झगड़ा शुरू। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, वहीं से बैठे बैठे बोला अरे हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। हलवाई ने सोचा एक जगह गड़बड़ी हो सकती है, 2 जगह। बोले नहीं तुम्हारा तो 10 का नोट हमें याद है, पर इसने नहीं दिया। बोले तुम जानो और वो जाने। अब जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो भाई क्यों? श्यामू बोला रामू से पूछो। रामू से पूछा, रामू ने कहा मुझसे चाहे जिसकी सौगंध ले लो। जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया है, ऐसे ही श्यामू ने भी 10 का नोट दिया है। मतलब ना मैंने दिया ना इसने दिया। जलेबियां कहीं 5-5 रुपए मिल गए सबने। अब वो झूठ तो नहीं बोला, उसने कहा जैसे हमने दिया वैसे ही इसने दिया। राम जी भी झूठ कहां बोल रहे हैं। शूर्पणखा जैसे तुम कुमारी हो वैसे ही लक्ष्मण कुमारे हैं। 60 समाचरी नीति प्रीत परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। भगवान ने लक्ष्मण जी के पास लक्ष्मण जी राम जी की ओर देखने लगे और यही कहा सुंदरी सुनो, हे सुंदरी सुनो,
लक्ष्मण जी ने कहा बिना देखे सुंदरी कह रहा है, देखेगा तो बिक जाएगा। राजकुमार मेरी ओर देखो। तो लक्ष्मण जी ने कहा हम जब तक नहीं देख रहे तभी तक तो सुंदरी हो। इधर गई उधर आई, श्री सीता जी पर आक्रमण करना चाहा तो लक्ष्मण अति लाघव ते नाक कान बिनु कीन। अब यह कथा है और इस कथा में यही उपदेश है कि शूर्पणखा को किसी पात्र के रूप में नहीं वृत्ति के रूप में देखें। यह वासना की वृत्ति है और इस वासना ने बड़ों बड़ों के नाक काट दी, बड़ों बड़ों की नाक काट दी। इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक ऐसी कटी कि मुंह दिखाने लायक नहीं बेचारे। लेकिन सच्चे सत्संगी श्री राम लक्ष्मण ऐसे सत्संगी हैं कि इन्होंने वासना के ही नाक कान काट दिए। वासना का विरूपीकरण हो गया। और सचमुच यही जीवन का सत्य है। शूर्पणखा विकल होती हुई खरदूषण के पास गई। खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर आए। राम जी अकेले रह गए। लक्ष्मण जी से कहा श्री सीता जी को लेकर जाओ और 14,000 राक्षसों के भीतर प्रकट हो गए। राक्षस एक दूसरे में राम जी को देखते, ये रहे ये रहे ये रहे, आपस में लड़ लड़ के मर गए। देखई परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लरी मरियो। और संकेत बड़ा सार्थक है। ये खरदूषण राग द्वेष है। वासना में बाधा पहुंचने पर राग द्वेष हजारों बुराइयां लेकर आक्रमण करते हैं। और कितना सुंदर संकेत है, अगर हम एक दूसरे में परस्पर राम देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां अपने आप मिटकर समाप्त हो जाती हैं। यही संकेत, भगवान को सर्वत्र देखना और सारी बुराइयां मिटेंगी, यह संकेत है। इसके साथ इस चर्चा को विराम। राम जी जैसा कौन? राम जी तो राम जी ही हैं। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सिय सिय सुमिरत राम जी, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जप, भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल जल सरकार परस्पर हसेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल। ललित छब प्रीतम प्यारे की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पायल जनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई। पवन सुत गिरवर धारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जू ठाणे भाव विभोर,
लखन रिपु दमन लाल कर जो लखे मुख चंद लेत आनंद धन्य शोभा धनधारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती जो कोई जन गावे प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे शरण राजेश कृपे अवदेश बोलिए जय भयहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की आरोग्यार्थे आत्मा वंदना द्योः शान्तिरन्तर्जगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न तेहनागं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् परब्रह्मणे विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो सद्गुरुदेव प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचाम्बकपाटलाब्जय पुण्णागजातिकरवेललशालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीधरमञ्जरेभे ताम्बूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सांगाय सुब्रवराय सायुधाय स्तिगाय मंडल मंडप देवता सहिताय श्री राजा रामचंद्राय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, अवध नरेश भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की हर हर महादेव। जय जय